नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। बचपन में चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनावी मैदान में उतरे तो उन्हें क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। देश के कई नेताओं ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसा बयान देने वालों में सबसे आगे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेकुलर के अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा शामिल थे, जिन्होंने साल 2014 में कहा था कि अगर मोदी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो वो कर्नाटक छोड़ने के साथ साथ राजनीति भी छोड़ देंगे। मगर आज वक्त ने ऐसी पलटी मारी है कि जो देवगौड़ा मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर राजनीति छोड़ने की बात कर रहे थे, वही देवगौड़ा संसद में आज पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। क्या पीएम मोदी को देवगौड़ा की कही बातें याद नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, मगर उन सियासी बातों को और राजनीतिक विरोधों को दरकिनार कर पीएम मोदी ने देवगौड़ा को वो हर सम्मान दिया जो एक पूर्व प्रधानमंत्री और 88 साल के बुजुर्ग शख्स को देना चाहिए। तमाम प्रोटोकॉल को किनारे करते हुए खुद पीएम मोदी ने उनके लिए कुर्सी लगाई और बैठाया। ऐसा सम्मान देखकर भावुक नजर आ रहे एचडी देवगौड़ा को भी कहना पड़ा, मैं पीएम मोदी की ओर से दिखाई गई गर्मजोशी के लिए उन्हें बधाई देता हूं। देवगौड़ा के साथ ये मुलाकात बता रही है कि पीएम मोदी किस व्यक्तित्व के इंसान हैं। ये बात साल 2014 के चुनावी समर की है, जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन ये बात कुछ नेताओं को रास नहीं आई और इन नेताओं में देवगौड़ा भी शामिल थे, जिन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाती है तो वो कर्नाटक छोड़ देंगे और राजनीति से भी संन्यास ले लेंगे। उनके इस ऐलान के बाद नरेंद्र मोदी ने भी एक रैली के दौरान कहा कि देवगौड़ा जी, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, मैं आपके बेटे की तरह हूं। सार्वजनिक तौर पर मैं वादा करता हूं कि अगर यहां रहने में दिक्कत है तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप चिंतित ना हो, मैं आपके लिए गुजरात में सभी तरह के प्रबंध कर दूंगा। अगर आप ओल्ड एज होम में रहना चाहते हैं, घर में, फार्म हाउस में रहना चाहते हैं या आप मेरे घर में रहना चाहते हैं, मैं बेटे से बढ़कर आपकी सेवा करूंगा। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने उस वक्त यहां तक कहा था कि नरेंद्र मोदी आपको आदर और सम्मान देने के लिए सब कुछ करेगा। देवगौड़ा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और आप यह सोचें कि आपका गुजरात में भी एक पुत्र है जो आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। देवगौड़ा जैसे वरिष्ठ नेता के वार पर सियासी पलटवार करते वक्त भी नरेंद्र मोदी ने मर्यादा का पूरा ख्याल रखा और एक बेटे की तरह से उनकी सेवा करने का वचन दे दिया। मगर देवगौड़ा के ऐलान के बाद 2014 और 2019 में 2 बार लोकसभा चुनाव हुए और दोनों ही बार नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया। मगर देवगौड़ा ने ना तो कर्नाटक छोड़ा और ना ही राजनीति। वो आज भी जेडीएस के अध्यक्ष हैं। ऐसे विरोधी नेता के लिए नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ना होते हुए तो सम्मान दिखाया ही था, साथ ही लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी देवगौड़ा को उतना ही सम्मान उन्होंने दिया। ये तस्वीर उसी सम्मान की गवाह है। आप भी देखिए किस तरह से पीएम मोदी पूर्व पीएम देवगौड़ा को सम्मान के साथ कुर्सी पर बैठा रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन की कुछ मर्यादाएं होती है। हर व्यक्ति का अपना ईगो होगा, लेकिन समाज जीवन में मान मर्यादाओं का भी मूल्य होता है। हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, इसी की धरती के संतान, किसान पुत्र श्रीमान देवगौड़ा जी जब भी दिल्ली में आए, उन्होंने जब भी मेरा समय मांगा, मैं उन्हें मिला। और इतना ही नहीं, जब वो मेरे घर आते हैं तो मैं दरवाजे के पास जाकर के उनकी गाड़ी का दरवाजा खोल करके उनका स्वागत करता। और जब जाते हैं तो दरवाजे तक जाकर के उनको गाड़ी में बिठा करके छोड़ के आता। राजनीतिक दृष्टि से वे हमारे विरोधी विचार के हैं, वे हमारी जम करके आलोचना करते हैं, पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ वोट करते हैं, लेकिन देवगौड़ा जी हिंदुस्तान के वरिष्ठ सम्मानीय नेताओं में से एक है। ये मुझे भूलने का कोई हक नहीं है। लेकिन मैंने सुना
कांग्रेस के अध्यक्ष चुनावी सभाओं में आज से 15-20 दिन पहले जिस प्रकार से आदरणीय देवगौड़ा जी का उल्लेख कर रहे थे, क्या ये आपके संस्कार है? क्या ये अहंकार? अरे अभी तो आपकी जिंदगी की शुरुआत हो रही है। अरे देवेगौड़ा जी तो इस देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। आप उनको अपमानित करते हो। आप कल्पना कर सकते हो जिसका मिजाज ऐसा है, जिनका अहंकार सातवां आसमान पर पहुंचा है, अभी तो जिंदगी की शुरुआत है। बेआस से अगर ये करते हैं तो अगर आने वाले दिन कितने बुरे हो सकते हैं, ये आपको उनके कारनामों से पता चलता है भाइयों। और इसलिए ऐसी कांग्रेस पार्टी, ऐसे अहंकारी लोग लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होते हैं।